नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। झूठ पाप में प्रसिद्धि पाई है सत्यघोष ने। इस कथा का नाम दिया है ऐलक श्री ने असत्य वे नकाब। जिस दिन मेरे मुख से एक शब्द भी असत्य निकल जाएगा, उसी दिन इस चाकू से अपनी जिह्वा काटकर फेंक दूंगा। श्रीभूति पुरोहित ने अपने जनेऊ में बंधा चाकू अपने मित्र वायुभूति को दिखाया। श्रीभूति, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? वायुभूति ने कहा, मुझे झूठ से ही घृणा है। मेरा वश चले तो मैं झूठ शब्द को ही कोश से निकलवा दूं। जो बात हम झूठ सिद्ध करना चाहते हैं वह सत्य से भी सिद्ध हो सकती है, परंतु लोगों की आस्था झूठ में अधिक है। लोकोक्ति है वायुभूति, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के समान कोई तप नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। मैं सत्यवादी हूँ। झूठ का समर्थन भी अगर धोखे से हो गया तो इस जिह्वा को तत्क्षण ही दंड भुगतना होगा। श्रीभूति ने दर्पपूर्ण स्वर में कहा, लेकिन मित्र, सत्य पर चलना अंगारों पर नंगे पैर चलने के सदृश है। सत्य बोलकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाई जा सकती है। सत्यवादी को जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। तो क्या तुम सत्य को इतना आसान समझते हो? अरे भाई, सत्य तो उसे ही मिलता है जो हरिश्चंद्र की तरह अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं तक को चौराहे पर सरेआम हंसते हंसते बेच देता है। मुझे ही देखो ना, मैं राजपुरोहित हूँ। अगर असत्य का आलम्बन लेता तो अभी तक कहीं ना कहीं का जागीरदार होता, परंतु इससे मेरा ही आत्मघात होता। इसीलिए सत्य की राह पर चलते हुए 2 वक्त की रोटी से संतुष्ट हूँ। सत्य बोलने में सबसे बड़ा लाभ यही है कि सत्यवादी को यह याद नहीं रखना पड़ता कि उसने कहाँ, किससे क्या कहा था। श्रीभूति ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, ठीक ही कहते हो मित्र। कम से कम ऐसा असत्य तो ना बोलें जिससे किसी का अहित हो जाए। वायुभूति बोला, तुम तो असत्य की बात करते हो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे किसी पर विपत्ति आ जाए। दूसरे के हित में बोला गया असत्य सत्य ही है और दूसरे के अहित में बोला गया सत्य असत्य है। इसीलिए सत्यवादी को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सत्य का प्रयोग कब और कहाँ करना चाहिए। श्रीभूति अपने साथियों के अतिरिक्त जिससे भी मिलता था तो यह कहता पाया जाता था कि अगर धोखे से भी मेरे मुख से झूठ निकल जाएगा तो अपनी जिह्वा काट लूँगा। अपनी सत्यवादिता के अति प्रचार के कारण वह अल्प समय में ही सर्वत्र विस्तृत हो गया। लोग उस पर विश्वास करने लगे। वे अपने आभूषण, अपना धन, रत्न, हीरा, जवाहरात आदि अमानत के तौर पर रखने लगे। समर्थवान लोगों की तो अमानतें वह लौटा देता था, परंतु अवसर देखकर कभी कभी अशक्त जनों को धोखा देकर उनका धन हड़प लेता था। उसके रौब एवं दबदबे के कारण लोग चुप्पी साध जाते थे। पद्मखंड नगर का श्रेष्ठी समुद्रदत्त सत्यघोष की ख्याति सुनकर उसके पास अपने बहुमूल्य 5 रत्न लेकर इस उद्देश्य से आया कि भविष्य में
अनायास आई विपत्ति पर वे काम आएंगे और वह निश्चिंत होकर व्यापार कर सकेगा। उसने सत्य घोष के प्रासाद में प्रवेश करते हुए कहा, पुरोहित जी, आप जैसा सत्यनिष्ठ एवं विश्वस्त आदमी सारे संसार में नहीं है। मैं आपके पास अपने धरोहर के रूप में रखने हेतु बेश कीमती 5 रत्न इसीलिए लेकर आया हूँ कि 1 मास में मेरा जलपोत जल मार्ग से होता हुआ रत्न द्वीप पहुँचेगा। वहाँ पर मैं व्यापार करूँगा। समुद्र की लहरों का क्या भरोसा, कब तूफान को आमंत्रित कर बैठें और जहाज को अपने आगोश में ले लें। आड़े वक्त में मेरे 5 रत्न अगर सुरक्षित रहेंगे तो मैं पुनः इनसे व्यापार कर सकूँगा। मेरा नाम समुद्रदत्त है। आप कृपया इन्हें अपने पास रखिएगा और लौटते समय मैं ले लूँगा। समुद्रदत्त ने काष्ठ मंजूषा में रखे 5 रत्न सप्तघोष को दिखाए। रत्नों की कांति से सप्तघोष की आंखें विस्फारित रह गईं। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ जो प्रभु ने घर बैठे ही लक्ष्मी भेज दी। इसे इस नगर में तो कोई जानता भी नहीं है, एकांत भी है, कोई साक्षी या प्रमाण या प्रस्तुत भी नहीं कर सकता। हड़पने का उत्तम अवसर है। उसने उसे आदर देते हुए कहा, समुद्रदत्त जी, आप निश्चिंत होकर रत्नद्वीप जाएं और अपना माल बेचकर ही वापस लौटें। मैं आपके 5 रत्न हिफाजत से रखूँगा। जब आप मांगेंगे लौटा दूँगा। मेरा नाम सत्यघोष है। सुना, मेरा नाम सत्यघोष है। जिस दिन मेरे मुख से असत्य धोखे से भी निकल जाएगा, उसी दिन पापनी जिह्वा को काट कर फेंक दूंगा। यह कहते हुए सत्यघोष ने समुद्रदत्त को अपनी जनेऊ में बंधा हुआ चाकू दिखाया। समुद्रदत्त का विश्वास सत्यघोष के प्रति पहले से और अधिक गहरा हो गया। सत्यघोष के बारे में जो सुना है वह मात्र किंवदंती ही नहीं, वास्तविक भी है। वह सरल हृदय यह न समझ पाया कि सत्यघोष के अंतस में पाप समा चुका है। सत्यघोष को वह अपने 5 रत्न सौंपकर जलपोत से रत्नद्वीप की ओर चल पड़ा। वहाँ पर 1 वर्ष रुका। उसे व्यापार में आशातीत सफलता मिली। सारा माल बेचकर उतने ही मूल्य के दूसरे रत्न भरकर उसी जलपोत से अपने नगर की ओर चल पड़ा। सागर की अछोर तक फैली नील जलराशि एवं उत्ताल तरंगों को रौंदता समुद्रदत्त का विशाल जलपोत पद्मखंड नगर की ओर बढ़ रहा था। समुद्रदत्त अत्यंत प्रसन्न होता हुआ मन में सोचता था कि घर पर लोग इस अथाह रत्न राशि को देखकर उसकी प्रशंसा एवं व्यापारिक चातुरी का आदर करेंगे। धन के कारण उसका यश वृद्धिंगत होगा, उसका यश बढ़ेगा। लोग उसे अब नगर सेठ के रूप में प्रस्तुत करेंगे। औचक ही सब तरफ चीख पुकार मच गई। जहाज के परिचालक ने घबराए स्वर में कहा, सेठ जी, जहाज डूबने को है। समुद्र की अंतहीन लहरें हमें अपने आप में समेटने को तत्पर हैं। भाई, कुछ उपाय सोचो, किसी तरह जहाज को बचाओ। अगर ये डूब गया तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। नगर सेठ होने का स्वप्न ही रह जाएगा।
कुछ करो। सेठ समुद्रदत्त गिड़गिड़ाया। सेठ जी, तूफान से घिरा जहाज और मृत्यु से घिरा प्राणी दोनों ही असहाय होते हैं। तूफान से घिरा जहाज और मृत्यु से घिरा प्राणी दोनों ही असहाय होते हैं। विश्व की समस्त संपदा से जीवन को कब विश्व की समस्त संपदा से जीवन को क्रय नहीं किया जा सकता। आप इस भीषण परिस्थिति में नगर सेठ होने के स्वप्न देख रहे हैं, जबकि हम सोच रहे हैं कि कैसे प्राण बचें। परिचालक झुंझलाते हुए बोला। तभी गगनभेदी हवाओं का तेज झोंका आया और देखते ही देखते रत्न राशि से भरा हुआ जहाज टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होकर रत्नाकर की अतल गहराइयों में समा गया। समुद्रदत्त के सारे सपने बिखर गए। आकांक्षाओं के महासागर में तैरती तृष्णा की नौका खंड खंड होकर आकांक्षाओं की महासागर में तैरती तृष्णा की नौका खंड खंड होकर काल के गाल में निमग्न हो गई। सेठ समुद्रदत्त जहाज के टुकड़े के सहारे किसी तरह सिंहपुर नगर के तट पर आ लगा। उसके वस्त्र समुद्र के खारे जल में गलकर फट चुके थे, बाल बिखरे थे, मुख मुरझाया था। उसने सोचा कि चलो सप्तघोष से अपने 5 रत्न वापस ले लूं ताकि फिर से व्यापार कर सकूं। देखो वायुभूति, देखो सामने देखो, यह जो आदमी दिख रहा है ना, वह जहाज फटने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वह अभी सीधा मेरे पास आएगा और कहेगा कि मुझे 5 रत्न दे दो, जैसे मैंने यहाँ कोई दानशाला खोल रखी है। अपने घर की ओर समुद्रदत्त को आते देख सप्तघोष ने मुँह बिचकाकर मित्रों से कहा, क्या इसने कभी तुम्हारे पास अपने रत्न रखे थे? वायुभूति बोला। वायुभूति, तुम भी कभी कभी पागलों जैसे प्रश्न पूछ बैठते हो। अरे उसने मेरे पास रत्न रखे होते तो मुझे भला उसकी अमानत लौटाने में क्या आपत्ति होती? सप्तघोष ने उसकी तरफ हिराकत से देखते हुए कहा। और सचमुच हुआ वही जो सप्तघोष ने अपने मित्र से कहा था। समुद्रदत्त ने गिड़गिड़ाते हुए सप्तघोष से कहा, पुरोहित जी, आज से 1 वर्ष पहले जो 5 रत्न मैंने आपके पास धरोहर स्वरूप रखे थे, वे मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि भाग्य की रेखा मेरे प्रतिकूल होने से मेरा जहाज फटकर समुद्र में खो गया है। देखो वायुभूति, मैंने तुमसे जो कहा था वही हुआ ना। यह अपने 5 रत्नों का हवाला देकर मुझे ठगने आया है, झूठा मक्कार कहीं का। सप्तघोष ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। मुझे मेरे रत्न लौटा दीजिए सप्तघोष जी, मेरा सर्वस्व लुट गया है। आप असत्य मत बोलिए और मेरे रत्न मुझे लौटा दीजिए। समुद्रदत्त लगभग रो पड़ा। चल हट, धूर्त धोखेबाज, सारा जगत जानता है मैं सत्यवादी हूँ और तू मुझ पर असत्य बोलने की तोहमत लगाता है। चल भाग यहाँ से। उसने उसे 3-4 तमाचे जड़ दिए। तेरी सप्तघोष पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वे तो इस समय सत्य के अवतार हैं। झूठ इनके मुख से धोखे से भी निकल गया तो वे तत्क्षण जिह्वा काट लेंगे। यह कहते हुए वायुभूति ने भी उस बेचारे की पिटाई कर दी। सप्तघोष,
मेरे पसीने की कमाई है, बेईमानी की नहीं है। सुनो सत्यघोष, मेरे पसीने की कमाई है, बेईमानी की नहीं। तुम्हें आसानी से नहीं बचेगी और मैं तुम्हारे असत्य को वे नकाब करके रहूँगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी अमानत लौटा दो। समुद्रदत्त तमतमा गया। जा जा ठग, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो और मारूंगा। तुझसे जो बन पड़े सो कर लेना। तूने मुझे समझा क्या है? सत्यघोष ने समुद्रदत्त को अपने गृह द्वार से धक्का देकर निकाल दिया। ना जाने कब से तथाकथित सत्यघोषों के द्वारा इसी तरह सत्य को धकियाया जा रहा है। समुद्रदत्त गरीब था, उसके पास अपने आप को सत्य सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था। उसने सत्यघोष पर विश्वास किया और ठगा गया। सत्यघोष की ख्याति इतनी अधिक थी कि कोई समुद्रदत्त की इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। लोग उसे ही झूठा कहकर भगा देते थे। भाग्य का मारा समुद्रदत्त भीख मांग कर अपना पेट भरने लगा और सांझ के समय राजभवन के समीप वृक्ष पर चढ़कर जोर जोर से रोता हुआ कहता था कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न हड़प लिए। राजा सिंहरथ अपने न्यायप्रिय शासक थे, परंतु समुद्रदत्त की पहुंच उन तक नहीं थी और राजदरबार धन ऐश्वर्य एवं प्रभुता से संपन्न लोगों के लिए था। सम्राट सिंहरथ अपनी पत्नी महारानी रामदत्ता के साथ रोज शाम स्वर्ण रथ में सवार होकर संध्या भ्रमण के लिए निकलते थे और उसी वक्त समुद्रदत्त रोते हुए कहता था कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न लिए हैं, वह वापस नहीं देता। इसी तरह 6 माह व्यतीत हो गए। सत्यघोष ने इस गरीब व्यक्ति के 5 रत्न ले लिए हैं, उसे आप वापस क्यों नहीं दिला देते? रामदत्ता ने सिंहरथ से कहा। इस गरीब आदमी के पास रत्न आखिर कहाँ से आए होंगे? मुझे तो यह विक्षिप्त दिखाई देता है, सिंहरथ ने कहा। हो सकता है यह पहले सेठ रहा हो और अब व्यापार में घाटा लगने के कारण अपनी धरोहर मांग रहा हो। एक ही बात को बार बार दोहराने का अर्थ है कि वह पागल नहीं है, बल्कि सत्यघोष ने उसके रत्न हड़प लिए। रामदत्ता बोली। क्या सत्यघोष जैसे विस्तृत सत्यवादी से चोरी की संभावना की जा सकती है? राजा सिंहरथ बोले। हाँ प्राणनाथ, अक्सर ऐसे लोग अपनी प्रसिद्धि और धार्मिकता का नकाब ओढ़कर किसी भी असहाय व्यक्ति को अवसर देकर ठग लिया करते हैं। मेरा मन तो कहता है कि सत्यघोष ने अवश्य ही इसके रत्न चुराए हैं, रामदत्ता ने गंभीरतापूर्वक कहा। रामदत्ता की बात को सुनकर के राजा ने विचार किया, अगर ऐसी बात है तो आप उसकी परीक्षा करके पता लगाएं, सत्यघोष के असत्य को वे नकाब करें और सत्य का अनावरण करके उस गरीब को उसके रत्न दिलवाएं। अपराधी को दंड देना मेरा कर्तव्य है, मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। सम्राट
सिंहरथ ने रामदत्ता को न्याय करने का पूरा आश्वासन दे दिया। अब रामदत्ता अपने सद्विचारों से और समुद्रदत्त के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी कला से किस तरीके से 5 रत्नों को सप्तघोष के पास से बुलवाती है का ये अपन देखते हैं। विचार अंतस में उत्पन्न होता है कि किस तरीके से मैं सप्तघोष से उस समुद्रदत्त के रत्नों को बुलाऊं। और उसने एक बार विचार कर ही लिया कि जब मुझे अपने राजा से, अपने सम्राट से मुझे पूरा आश्वासन मिल गया है, तो क्यों ना मैं अपने तरीके से सप्तघोष के यहाँ से रत्नों को अपने पास बुलाऊं। एक दिन मौका देख करके, अरे सप्तघोष जी, आज आपको देर कैसे हो गई? रामदत्ता ने दूसरे दिन सप्तघोष से कहा, कुछ नहीं रानी जी, आज मेरा साला ससुराल से आया है। उसकी आवाभगत से ब्राह्मणी ने मुझे भी देर करा दी। आज्ञा करें, मैं सेवार्थ प्रस्तुत हूँ। आज मेरा मन अवश्य है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चौसर खेलें तो कुछ मन भी बहले। रामदत्ता ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर राजा का भय है, वे अगर कुपित हुए तो। उनकी चिंता छोड़िए, मैंने उनसे आज्ञा ले रखी है। आओ, क्रीड़ा गृह में गोटियां और विसात हमारा इंतजार कर रही हैं। रामदत्ता क्रीड़ा गृह की ओर बढ़ी। सप्तघोष भी उनका अनुसरण करते हुए क्रीड़ा गृह में आ गए। पूर्व प्रशिक्षित परिचारिका निपुणमती ने जैसे ही इधर खेल आरंभ हुआ, वैसे ही उसने सप्तघोष के गृह में जाकर के कहा, क्योंकि रामदत्ता ने अपनी परिचारिका निपुणमती को पहले ही सुझाव दे दिया कि तुम्हें जब मैं चौसर का खेल शुरू करूं, तब तुम अपना काम यहाँ प्रारंभ कर देना। और उसने सप्तघोष के गृह में जाकर कहा कि सप्तघोष जी ने समुद्रदत्त वाले 5 रत्न मंगाए हैं, भी इस समय राजभवन में हैं। यह सुनते ही ब्राह्मणी का मुख पीला पड़ गया, परंतु उसने अपनी समझदारी से निपुणमती को यह भान नहीं होने दिया। किंतु निपुणमती ये अच्छी तरह समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। ब्राह्मणी बोली, मुझे पुरोहित ने कहा था कि मेरी निशानी लिए बिना किसी को रत्न नहीं देना, अतः तुम पुरोहित जी से कोई निशानी लाओ, तब दूंगी। निपुणमती शीघ्र ही रानी जी के पास पहुंची और नेत्रों के संकेत से ज्ञात करा दिया कि ब्राह्मणी बिना निशानी लिए रत्न न देगी। रानी रामदत्ता भी तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, तो रानी रामदत्ता ने सप्तघोष की अंगूठी जीत ली और सप्तघोष की नज़र बचाकर निपुणमती की ओर उछाल दी। सप्तघोष पूरी तरह द्यूत कर्म में उलझ रहा था। ब्राह्मणी ने अंगूठी दिखाकर कहा, ब्राह्मणी को अंगूठी दिखाकर कहा, ये अंगूठी है तो उन्हीं की, परंतु विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ही दी होगी। यह तुझे कहीं पड़ी मिल गई, और हो सकता है कि तू उसका प्रमाण देकर मुझसे रत्न हड़पने लगी हो। तुम्हारे जैसी बेईमान और चोर मैं नहीं। सप्तघोष की अंगूठी पाकर भी तुझे विश्वास नहीं करना है तो मत कर। मुझे क्या, जब सिपाही तेरे घर आकर छानबीन करेंगे ना, तब तुझे विश्वास होगा
निपुणमती ने ताव में आकर के ये सब कुछ कह गई। नाराज मत हो निपुणमती, अब की बार उनका चाकू और जनेऊ मांग लें तो मैं समुद्र दत्त वाले रत्न दूंगी। ब्राह्मणी गिड़गिड़ाई। निपुणमती दूसरी बार भी खाली हाथ राजभवन लौटी तो रामदत्ता समझ गई कि ब्राह्मणी सत्यघोष का चाकू चाहती है। सत्यघोष के ग्रह आज विपरीत ही थे। सत्यघोष दांव पर दांव हारता जा रहा था। रामदत्ता के हाथों में पासा फेंकने की अद्भुत कला थी। रामदत्ता चौसर खेलने में निपुण थी। पलक झपकते ही रामदत्ता ने उसका चाकू और जनेऊ भी जीत लिया और निपुणमती से कहा, जा, यह सत्यघोष की अमूल्य निधि है, इसे संभालकर मेरे कक्ष में रखा। निपुणमती त्वरा से शीघ्र ही उसका जनेऊ एवं चाकू लेकर गई और ब्राह्मणी से वह काष्ठ निर्मित रत्न मंजूषा ले आई। सत्यघोष और रामदत्ता की द्यूत क्रीड़ा अब भी जारी थी। निपुणमती के मुख पर प्रसन्नता के भाव देखकर रामदत्ता ने समझ लिया कि वह अपने काम में सफल हो गई है। अंतिम दांव फेंककर रामदत्ता ने आरंभ से अंत तक अपनी विजय दर्ज करते हुए खेल को समाप्त कर दिया। जो कार्य राजा स्वयं ना कर सके वो कार्य रानी रामदत्ता ने कर दिखाया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ निर्णयों में राजा नहीं कर पाता है, राजा की दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं हो पाती है जितनी पैनी दृष्टि रानी की हुई या स्त्री की होती है। देखो, रामदत्ता ने खेल खेल में ही उसने सब कुछ जिस उद्देश्य से सत्यघोष के साथ शतरंज को खेल रही थी उस उद्देश्य की उसने पूर्ति की और खेल को समाप्त किया। मेरा संदेश सत्य निकला। असत्यवादी सत्यघोष की असलियत सामने आ गई। अब आप सत्यघोष को कड़ा से कड़ा दंड दें और उस गरीब समुद्र दत्त को उसकी अमानत लौटा दें। रामदत्ता ने महाराज सिंह रत्न को रत्न मंजूषा सौंपते हुए कहा, मुझे जहाँ इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हारी चतुराई और निपुणमती की निपुणता से सत्यघोष का असत्य अनावृत हुआ है, वहीं इस बात का गहरा दुख भी है। देखो, जहाँ इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हारी चतुराई और निपुणमती की निपुणता से सत्यघोष का असत्य अनावृत हुआ है, वहीं इस बात का गहरा दुख भी है कि सत्यघोष जैसे पाखंडी लोग भी मेरे नगर में हैं, जो सत्य की ओट में समुद्र दत्त जैसे भोले भाले लोगों को ठगते हैं। मैं सत्यघोष को ऐसा दंड दूंगा कि जिसे इतिहास याद रखेगा। सिंह रत्न मंजूषा संभालते हुए बोले, मुझे आपसे यही आशा थी स्वामी। अब आप रत्न उस दुखी समुद्र दत्त को सौंप दें। रामदत्ता ने अपनी गीली आंखें पहुँचते हुए कहा। सम्राट सिंह रत्न ने समुद्र दत्त को बुलाकर उसके रत्नों में अपने रत्न मिलाते हुए कहा, आप अपने रत्न पहचान लीजिए। देखो, जिसके अंतस में धर्म होता है, जिसके अंतस में सत्यता रहती है, वो अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। और
ये रहे मेरे 5 रत्न प्रजापति, आपकी जय हो जय हो। अन्नदाता, आपने मुझ अनाथ पर जो अनुग्रह किया है उसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। तूफान के कारण मेरा रत्नों का जहाज फटकर समुद्र की जल राशि में डूब चुका है। राजन, मैं पद्मखंड नगर का सेठ समुद्र दत्त ये रत्न पाकर निहाल हुआ हूँ। अब मैं अपना व्यापार पुनः आरंभ कर सकूंगा। समुद्र दत्त ने रत्न राशि में से अपने रत्न छांटते हुए कहा, इसमें कृपा एवं उपकार की कोई बात नहीं समुद्र दत्त, तुम्हें न्याय मिला इसकी मुझे प्रसन्नता है। राजा होने के नाते तुम्हें न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य था। अब तुम जा सकते हो। और राजा ने समुद्र दत्त के जो 5 रत्न थे वो उसको सौंप दिए और बड़े अच्छे से समुद्र दत्त को वहाँ से विदा किया। सप्तघोष, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम सत्य की आड़ लेकर दूसरों को ठगोगे। सप्तघोष, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम सत्य की आड़ लेकर दूसरों को ठगोगे। तुम्हारे जैसा झूठा मेरे नगर में कोई नहीं है। तुम अपना अपराध स्वीकारते हो या नहीं? राजा सिंहरथ डांटते हुए बोले, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। महाराज, असल में मैं ऐसा हूँ ही नहीं। सत्यघोष धृष्टतापूर्वक बोला। सत्यघोष सिंहरथ सिंह की तरह दहाड़े, ये किसी का षड्यंत्र नहीं, तुम्हारे ही पाप का फल है। तुम्हारे गृह से समुद्र दत्त के 5 रत्न का बरामद होना ही तुम्हें अपराधी सिद्ध करता है। तुम्हारे स्वीकार या अस्वीकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे समक्ष 3 दंडों का प्रावधान रखा जा रहा है। सुनो ध्यान से, उन 3 में से एक चुनना होगा। पहला तो यह है कि तुम 3 थाली गोबर खाओ। पहला दंड, तुम्हें 3 थाली गोबर खाना है। दूसरा, पहलवानों के 3 मुक्के खाओ। और तीसरा है कि अपनी सारी संपत्ति राजसात कराओ। सत्यघोष ने सोचा, अब पाप प्रकट ही हो चुका है, अतः अपराध स्वीकारने में ही भलाई है। क्योंकि ये बात तो समझ गया कि वो 5 रत्न आ गए और राजा ने दंड की घोषणा भी कर दी है। कहते हैं पाप कभी छुपता नहीं है, इसलिए अब स्वीकार ही कर लेना चाहिए। दंड के बारे में उसका मत था कि पहलवानों के मुक्के खाना या संपत्ति राजसात कराने की अपेक्षा गोबर खाना श्रेष्ठ है। उसने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, मैं अपना अपराध स्वीकारता हूँ सम्राट। मैं अपना अपराध स्वीकारता हूँ सम्राट। मैं 3 थाली गोबर खाकर दंड भुगतने को तैयार हूँ। तुरंत ही राज की ये गौशाला से 3 थाली ताज़ा गोबर आ गया। उसने गोबर के बमुश्किल 1 या 2 ग्रास ही खाए थे कि उबकाई आना शुरू हो गई। कड़वाहट एवं दुर्गंध के कारण वमन हो गया। उसने गोबर खाने से असमर्थता जाहिर करते हुए कहा, मुझसे गोबर नहीं खाया जा रहा है, मैं मुक्के खाने को तैयार। कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। बुंदेलखंड की कहावत है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी पैसे के प्रति इतनी मूर्छा रहती है कि वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। मैं मुक्के खाने को तैयार हूँ, ठीक है।
अभी गोबर का स्वाद चखा, अब मुक्को का भी स्वाद चखो। असत्य घोष जी, राजा सिंह रथ ने व्यंग करते हुए कहा। दो हट्टे कट्टे भीमकाय पहलवान राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों ने दोनों ओर से सत्य घोष के मुख पर पूरी ताकत से एक एक मुक्का मारा। उसके मुख से लहू की धारा बह निकली। उसे लगा कि मुक्के खाना तो सरल है, पर पचा सकना अत्यंत कठिन है। वह कराहता हुआ बोला, मैं मुक्के भी नहीं खा सकता, अतः अपनी संपूर्ण संपत्ति राज्य को समर्पित करता हूँ। अब तीसरा दंड उसने स्वीकार किया। देखो, व्यक्ति पुण्य के उदय में पाप तो कर लिया करता है, लेकिन जब पाप का फल मिलता है उस समय उसे अकेला ही भोगना पड़ता है। धन मकान का बंटवारा हो सकता है, लेकिन कर्म का बंटवारा कहीं नहीं होता। और एक विशेषता है, पापी व्यक्ति इस भव में दंड तो भोगता ही भोगता है। अभी तो राजा के द्वारा वह दंड को भोग रहा है, लेकिन मरने के बाद नरकों में जाकर के जब उसके कर्म स्वयं दंड भोगवाते हैं, स्वयं दंड के लिए ऐसा स्थान में ले जाते हैं, तब लगता है कि वाह, कैसे मैंने पाप किए थे, पर के लिए पाप किए थे, जानते हुए भी पाप किए थे, उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। जो जैसा करता है वैसा उसे भोगना पड़ता है। अच्छा किया हुआ कर्म अच्छा फल देता है, तो बुरा किया हुआ कर्म बुरा फल देता है। पाप का फल हमेशा न इस भव में सुख देता है, न परभव में सुख देता है। और पाप के त्याग का फल इस भव में भी सुख देता है और अगले भव में भी सुख मिलता है। उसने अपनी सारी संपत्ति राज्य को समर्पित कर दी। मुझे तुमसे यही आशा थी सत्यघोष, कि अंत में तुम अपने पाप की कमाई को राजसात करा दोगे। जाओ और भविष्य में ऐसा न करना। आज से तुम्हारी राज की सेवाएं सब समाप्त की जाती हैं। कहते हैं दंड को लेकर के, सारी संपत्ति को देकर के, और वह सत्य घोष अब सत्यता कहाँ रही। नाम तो सत्य घोष था और असत्य किया करता था। कई बार ऐसा होता है कि नकाब कुछ और होता है बाहर का, और अंदर की परिणति कुछ और होती है। ऊपर से चोला तो हमने कुछ और पहना है, और अंदर की परिणति या अंदर के परिणाम कुछ और होते रहते हैं। और उसकी सारी राज की सेवाएं समाप्त की गई। सत्य घोष लुटा पिटासा मुंह लटकाए अपने घर की ओर चला जा रहा था। और वही सत्य घोष की कथा कभी यदि आप विस्तार से जानना चाहो तो मेरु मंदर पुराण में राजा का जीव और सत्य घोष, इन दोनों के पर्यायों को देखो। आपने मरुभूति और कमठ के जीव की कहानी सुनी, ऐसी मंदर मेरु पुराण में आप सत्य घोष और राजा के भवों को क्या बैर बांध करके कैसे कैसे कष्ट दिए हैं इस जीव ने, और बाद में जाकर के राजा के जीव को मुक्ति मिल जाया करती है, और सत्य घोष के जीव के लिए भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस कथा का विस्तार हमेशा पढ़ना अपनी आँखों से, या सुन सको तो सुनना। मेरु मंदर पुराण बहुत ही पठनीय है।
अपने अंदर की परिणामों को एक दिखाने का एक ऐसा दर्पण है कि व्यक्ति कैसे कैसे पाप करता है और उसका फल भोगना पड़ता है। चाहे वो किसी भी पर्याय में किसी भी पद पर रह कर के कोई काम करे, लेकिन फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए सत्य घोष का असत्य वे नकाब हुआ, उसके पाप का फल उसे प्राप्त हुआ। और इन 3 दंडों को भोग कर वह मरा। तीव्र लोभ के कारण राजा के खजाने में अंगधन जाति का सांप हुआ, वहां से भी मरकर दीर्घ संसारी हुआ। इति।